चूंकि ये एक बहुत बड़ा विषय था, फ्रॉड एमएलएम कंपनियां जो पहले भी होती आई है और आगे भी होंगी, हमारी अगली जनरेशन इसकी गिरफ्त में नहीं आए, इसके लिए आपके सामने ये इसका तीसरा भाग है। पहले के 2 भाग देखने के लिए आप फोर्स न्यूज पे जरूर जाएं, क्योंकि आपकी समझ विकसित करना फोर्स न्यूज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एडवोकेट धर्मवीर सिंह जी के साथ में हमने जो चर्चा की उसमें आपको सारे विषय समझ में आए, और फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका रह गई किसी कंपनी के प्रति या किसी सोच के प्रति, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये एपिसोड भी आप अंत तक जरूर देखें। तो आप उसकी पहुंच से दूर हो ही नहीं, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल इसकी गाज आप पे गिरनी तो है ही। मगर जब आप पे जिस दिन गाज गिरेगी उस दिन आप क्या ये कहोगे उस आदमी को जब आपके घर आएगा कि भाई फ्रॉड तो बिंद्रा जी ने किया था या फ्रॉड किसी दूसरे जी ने किया था? नहीं सुनेगा कोई आपकी बात, तो कहेगा आपने बोला है, आपने रेफर किया है। मिसरिप्रेजेंटेशन का जो फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, तो वो तो आपने किया है नोइंग दैट इट इज अनट्रू। यदि आप आईपीसी का सेक्शन 415 देखिए, इंटरनेट पे सब मौजूद है, आप लिखो आईपीसी सेक्शन 415, 418 और 420। सिंपल है, मैं हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, आप हर भाषा में अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए। सिंपल बात लिखी हुई है, किसी भी चीज जिसको आप जानते हैं कि गलत है उसका स्टेटमेंट करना, उसका फायदा उठाना। इससे सिंपल तो फ्रॉड की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। तो भाई जब आपको पता है कि ये उल्टा पिरामिड है, आज जो आदमी आपको दे रहा है वो आपको तो दे देगा, मगर आप हर आदमी 2-2 बढ़ा रहा है, इसका मतलब एक दिन तो ये अनंत हो जाएगा। तो वो अनंत को कहां से दे देगा? तो अनंत को तो इसका मतलब वो दे ही नहीं सकता। तो ये बात आपको पहले दिन ही पता है कि आखिरी आदमी को नहीं मिलेगा। तो जो आखिरी आदमी वो आप भी हो सकते हो, तो आपको मेरे साथ फ्रॉड हो गया। धर्मवीर जी, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से फ्रॉड करने वाला मतलब 420 ही धोखाधड़ी करने वाला, लेकिन धोखाधड़ी में सहयोग करने वाला 420 भी उस पर भी तो लागू होगा। बिल्कुल पूरा साथ में है वो, तो क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, देखिए मुझे मेरे ऊपर अपलाइन ने फ्रॉड किया, मैंने वही फ्रॉड अपने डाउनलाइन में कर दिया, तो मुझे तो कोई मिला नहीं, मुझे तो वो ऊपर वाला मिला ही नहीं। जो उसका जो प्रिंसिपल बेनिफिशियरी है वो मुझे कभी मिला ही नहीं, और मेरे नीचे वाले को मैं मिलाऊं, उसके नीचे वाले को वो मिला है। तो फ्रॉड तो हम एक दूसरे के पीछे पीछे कर रहे हैं। यदि एक ही फ्रॉड के 10 अपलाइन डाउनलाइन यदि एक साथ जा रहे हैं, हालांकि वो साथ जाएंगे तो उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा, मैं तो मानता हूं इस बात को, लेकिन उन्होंने फ्रॉड असल में एक दूसरे के साथ किया है, तो जानते बूझते ही किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने बिना जानते बूझते किया है। तो इसी मामले में जब ये बात चल रही है बिंद्रा जी की, बिंद्रा जी विवेक बिंद्रा कभी भी हर टाउन के अंदर खुद नहीं गए। उन्होंने पहले सेमिनार की, सब लोगों को वहां मौजूद लोग कन्विंस किया, उनको बोला अब तुम जाके अपने अपने कस्बे में, शहर में जाके और ये बेचो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो बिजनेस, बड़ा बिजनेस का ज्ञान है, बेचो, कोर्स बेचो। अब ये जो कोर्स आपने बेचा, तो जिसने खरीदा वो विवेक बिंद्रा को नहीं जानता है, आपको जानता है क्योंकि आपने बेचा है। हालांकि मैं डरा नहीं रहा हूं कि आप केस मत करो विवेक बिंद्रा पे, सब बिल्कुल केस भी करो, प्रदर्शन भी करो, करना। क्योंकि अगर हेजिटेशन नहीं किया तो ऐसे लोग को मतलब जनता को पता नहीं चलेगा। हालांकि बाद में भले नहीं पैदा हो जाए, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल अवेयर रहेंगे। हमारा जो वीडियो है वो सब लोगों को इसलिए भेजना क्योंकि विवेक बिंद्रा ना तो पहला है ना ही आखिरी है। इजी मनी का सपोर्ट जब तक उसको नहीं मिलेगा, उस डाउनलाइन अपलाइन का सपोर्ट उसको जब तक नहीं मिलेगा, उसका फ्रॉड कभी कंप्लीट नहीं होगा। और जिस तरह से धर्मवीर सिंह जी ने भेड़ों का उदाहरण दिया, हर जगह लागू होता है। अगर ये बोल दिया भेड़ों को बुला के कि आपको आज कम्बल बटने वाले हैं, और पहले भेड़ का भी कम्बल है वो उन्हीं के बालों से बनना है, उसके लिए वो दूसरे नहीं आएंगे, तो हमेशा जिंदगी में ये याद रखना कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, देशी विदेशी राजनीतिक पार्टी अगर आपको अनड्यू एडवांटेज दे रही है तो आपका शोषण होना तय है। उपभोक्ता कानून के अंदर भी एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, क्रेता सावधान। मतलब आपके साथ फ्रॉड कर रहा है कोई आदमी, लेकिन आप क्या बेवकूफ हो? आपने कभी सोचा नहीं कि ये जो प्रोडक्ट मेरे को दे रहा है ये मिट्टी है या सोना है। जब सोना हाथ में आया और वो पीतल का है तो आपको सावधान रहना चाहिए कि मैं इसकी चेकिंग जगह से करवा लूं। जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं उस समय हमारे मन में लालच होता है कि सारा सोना सामने वाला नहीं ले जाए। ऐसे लालच की बजाय आप निष्पक्ष लोगों से सलाह लेंगे, उनसे बात करेंगे। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है वो बोल देगा कि आप किसी और से सलाह मत करना, क्योंकि मना कर मत, अगर किसी से सलाह करोगे आपको नेगेटिव कर देगा। सॉरी, सामने वाले से को सॉरी। जब अपने पेट के अंदर किडनी खराब होती है सर, जुकाम होती है, बुखार होती है, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो डॉक्टर्स की सेकंड ओपिनियन लेते हैं सर।
जब आप उस मामले में सेकंड ओपिनियन ले सकते हो तो आपके हाथ से कैश जा रहा है, आपके जीवन भर की कमाई जा रही है, आपने कर्जे पर लिया वो पैसा जा रहा है, आप सेकंड ओपिनियन नहीं लेने के लायक नहीं। मतलब वो भी फर्स्ट ओपिनियन भी बिंद्रा से और सेकंड ओपिनियन बिंद्रा के चमचे से। ये जो चीज है वो कैसे जस्टिफाई करेगा? मैं तो इसको यूं तो कहूंगा कि भाई यदि आपको किसी ने ये कहा कि भाई आप ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, इसको आप ले लीजिए, आप तो यूं सोचिए कि आप एक उसको पैसे उधार दे रहे हो, आपको उसका घर का ही पता करना है, उसने किस किस को क्या क्या दिया है, क्या लिया है, आज तक उसके किस चीज के कितना फायदा हुआ है आदमी को, पूरी जानकारी करो ना भाई। क्रेता सावधान तो है ही ना, जो बायर है उसको सावधान रहना ही रहना है। आपके और उसके बीच में कोई वर्बल एग्रीमेंट ना हो, आप लिखित एग्रीमेंट लो, अपने आसपास के किसी अच्छे वकील के पास में बैठ जाओ 2 मिनट, कहो कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बता दो भाई सब। उसके अंदर यदि रिटर्न पॉलिसी लिखी हुई है तो बाकायदा जहां पे भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसमें उस चीज को अंडरलाइन कर दो ढंग से कि भैया एक रिटर्न पॉलिसी लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं ये कह के ही, ये दिखा के, बता के, यानी कि दोनों तरफ। देखिए क्या होता है कि जब एग्रीमेंट करते हैं आप, क्योंकि फ्रॉड ही नहीं, यदि मैं आपको यूं कहूं कि सिविल या इवन जो मैटर बाद में क्रिमिनल बन जाते हैं, वो सब भी असल में एक जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो है तो उसी के आगे पीछे। ट्रांजैक्शन क्या है? एक एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट आपका वर्बल है तो वर्बल का क्या है, तो गवाह रखो उसके 2-3, फिर उसमें क्या है कि वो ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि गवाह को याद ही रहेगा कि उन्होंने क्या बोला हुआ है। आप उसको रिड्यूस डाउन टू द राइटिंग, यानी कि लिखित में ले लो, सिंपल कि साहब ये मेरा एग्रीमेंट है जी, इसमें ये आपने मुझे बोला हुआ है, ये 4 चीज आप मुझे देने वाले हो, इससे मेरे को ये फायदा होने वाला है, यदि फायदा नहीं हुआ तो ये आप करोगे। इतनी सिंपल सी बात है। उसको आप ड्यूरिंग दी जो एग्जीक्यूशन, जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, आप उस चीज को 2 गवाहों के सामने हाईलाइट करो। धर्मवीर सिंह जी, आपको स्पष्ट रूप से कानूनी सारा पहलू भी बताया, व्यवहारिक भी बताया, पहले किस तरह से फ्रॉड होते थे, बीच में कैसे हो रहे थे, अभी कैसे हो रहे हैं, आगे कैसे होने वाले हैं, फंसने वाले क्या सोचते हैं और फंसाने वाले क्या सोचते हैं, वो सब पहलुओं पर हमने आज बात की। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो तो जितनी भी MLM कंपनियां चल रही हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां चल रही हैं, उनके जो भी अनुयायी आपसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग में ले जा रहे हैं, उनको ये वीडियो स्पष्ट रूप से भेज दें। कानूनी सलाह पूरी दे दी गई है, व्यवहारिकता पूरी दे दी गई। और यदि आपको इस संबंध में और कुछ जानना है तो धर्मवीर सिंह जी के नीचे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं और आप वहां से मोबाइल नंबर लेके सीधा फोन करके भी बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।